हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के नए नोटिफिकेशन जो कि अभी पोर्टल पे इनेबल कर दिए गए हैं, जिसमें कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं, जो कि आपको आईटीसी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती थी उसका इसमें आपको सभी प्रकार से रिजोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। जिसमें कि अब आपके पास जीएसटीआर आपके 2B में आपको एक आईएमएस फैसिलिटी देखने को मिल रही है, जिसमें कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएमएस डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको अब एक्टिव हो चुका है। और इसमें आपके B2B इनवॉइसेस जो हैं उसमें आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, और फिलहाल आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हैं किन्हीं कारणों से, जैसे कि आपको इनवॉइस आपको रिसीव हो गया है और आपको जो अभी गुड्स की डिलीवरी आपको नहीं हो पाई है, इन दैट एंड सम अदर केसेस आप उसको पेंडिंग रख सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसको आईटीसी क्लेम कर सकें। क्योंकि इस फैसिलिटी का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दे रखा था पहले से ही, 1 अक्टूबर से ये एक्टिव होना था, जो कि 1-2 दिन पहले ही पोर्टल पे एक्टिवेट अभी हो चुका है। इसमें कि कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप B2B इनवॉइसेस यहाँ पे देख पाएंगे। इनवॉइसेस के साथ ही आपको यहाँ राइट साइड में आपको रिजेक्ट या उसको पेंडिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, वो आप यहाँ पे कर पाएंगे वैल्यू के साथ। और यहाँ पे जैसे कि अगर हमें इसे रिजेक्ट करना है तो यहाँ करके हमें सेव कर देना है। Are you sure you have to save action from selected records? प्रोसीड करेंगे, वो वहाँ पे रिजेक्ट के उसमें चला जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी जो है आपको मिल रही है, इसमें आप देख सकते हैं। अगर किसी कारणों से अगर आपसे गलती से रिजेक्ट हो गया है, आप अगेन उसको आके एक्सेप्ट करके सेव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फीचर है जहाँ से आप उसको चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली कर सकेंगे यहाँ। और उसके बाद बैक टू समरी आके आप अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ इंश्योर करिए कि आपके सारे रिकॉर्ड्स आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली हुए हैं। अमेंडमेंट्स में भी ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के फॉर्म में भी ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटी, और उसके बाद अब यहाँ पे आपको कंप्यूट का जो अभी टैब है वो एक्टिवेट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। कि अगर आपके मान लीजिए 5-7 इनवॉइसेस, उनमें से 2 इनवॉइसेस को आपने रिजेक्ट किया, 4 को एक्सेप्ट किया, तो अकॉर्डिंगली 4 का ही आपको जो आईटीसी जो है वो मिलेगा। और वो आपके जो कि 3B में जो है डायरेक्टली उसका जो डेटा है आप उसको देख पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी के बारे में जो नोटिफिकेशन था उसमें ये पहले से ही बताया गया था कि कैसे कैसे इस इनवॉइसेस को आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ सप्लायर हैज अमेंडेड एनी इनवॉइसेस फाइल्ड इन जीएसटीआर 1 थ्रू 1A एंड सेम विल आल्सो बी फ्लो टू आईएमएस। मतलब 1A की जो आपका प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा, इसमें हमने 1A में बताया था कि अगर आपसे इनवॉइसेस में कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं और या फिर कोई इनवॉइसेस आपसे रह गए हैं अपलोड करने में, वो आप अपने 3B रिटर्न फाइल करने से पहले यहाँ पे फाइल कर सकते हैं 3B से पहले, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको 2B में अकॉर्डिंगली दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल ये आईएमएस के बारे में ही एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आपको दिखाना था और उसके बारे में बताना था कि उसके क्या क्या तरीके हैं करने के लिए, वो सब हमने इसमें देखा। ये QRMP और मंथली दोनों के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सभी अपने अपने फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने 2B में और अकॉर्डिंगली अपने रिटर्न को जो है फाइल कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ये आईएमएस के बारे में, ये नई फैसिलिटी जो है जानने के बाद बताइएगा, और अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमें नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड टॉपिक पे आपको चाहिए, और हम उसके बारे में कोशिश करके आपको वो ज़रूर देने के प्रयास करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।